कराची के इलाके नाजिमाबाद में कादरी हाउस में CIA पुलिस का छापा, 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जबकि सुन्नी तहरीक पाकिस्तान के मरकजी तर्जुमान ने दावा किया है कि सरवत इजाज कादरी समेत 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। नवीद कमाल ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस ने ये छापा मारा है। CIA का स्पेशलाइज यूनिट है जो भत्तेखोरों की वारदातों पे काम कर रहा है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट उसने, और ये वेस्ट जोन पुलिस का ये छापा है। इनका ये कहना है कि भत्तेखोरी का मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाया जा रहा था जिसमें जो है कुछ लोग मुलव्विस थे। उनकी तलाश में ये छापा मारा गया है जिसमें 3 से 4 अफराद इंतहाई मतलूब हैं। पुलिस जो है सख्ती से तरदीद कर रही है सरवत एजाज कादरी की गिरफ्तारी की। उनका ये कहना है कि 12 अफराद को हिरासत में लिया गया जिसमें 3 से 4 इंतहाई मतलूब अफराद शामिल हैं जो बदनाम ज़माना भत्ताखोर सबद काठियावाड़ी से जो है राब्ते में हैं, और शहर में जो है इंडस्ट्रियल जोन में सनती एरिया में जो भत्ता मांगा जा रहा है उसमें ये अफराद मुलव्विस हैं जिनकी तलाश में जो है छापा मारा गया है। पुलिस ने ये दावा किया है कि यहाँ से असलाह भी बरामद किया गया है, और 3 से 4 जो अफराद हैं ये जो भत्ताखोरी की वारदातें, हालिया जो वारदातें हैं उनमें मुलव्विस हैं। पर्ची देने में, कॉल करने में और बतौर शूटर इस्तेमाल किए जाने में ये तमाम अफराद मुलव्विस हैं। 12 अफराद की हिरासत की SIO ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है CIA का, उसने तस्दीक कर दी है। जी अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि छापे के दौरान क्या क्या कुछ बरामद हुआ है? बिल्कुल, पुलिस ने छापे के दौरान कुछ SMGs, कुछ जो है G3 और कुछ दूसरी गनों की बरामदगी की तस्दीक की है। असले के मतलब पुलिस का ये कहना है कि पुलिस ने ये तमाम असला भी फिलहाल अपनी तहवील में लिया है, और इसमें जो है जो इंतजामिया जो भी इस दफ्तर की है उससे लाइसेंस पेश करने का कहा जाएगा। अगर लाइसेंस पेश नहीं किए जाते तो फिर ये असला गैर कानूनी है, और पुलिस इसमें जो है गैर कानूनी असले के लिहाज से इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इसमें जो है बदनाम ज़माना भत्ताखोर जो समद काठियावाड़ी है उसमें जो है पुलिस का ये कहना है कि इस मजहबी जमात के जो है नाम नेहाद कारकुन, अब उनकी तंजीमी हैसियत क्या है ये तो तफ्तीश के बाद सामने आ सकेगा। वो मुलव्विस थे, उनकी यहाँ पर मौजूदगी की इत्तला थी जिस पे ये पुलिस ने छापा मारा है। जी ये बताइए कि तर्जुमान सुन्नी तहरीक की जानिब से क्या बयान अब सामने आ रहा है? बिल्कुल, उन्होंने उनका ये कहना है कि पुलिस आई है, पुलिस ने चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो भी पामाल किया है, और उन्होंने जो है जो उनके तर्जुमान हैं उनका ये कहना है कि कादरी हाउस से पाकिस्तान जो सुन्नी तहरीक के जो चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी हैं इनको भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पुलिस की जानिब से जो है इनकी जो गिरफ्तारी या हिरासत की तस्दीक नहीं की जा रही, बल्कि पुलिस ने इसकी तरदीद की है। पुलिस कहती है सरवत एजाज कादरी हिरासत में नहीं है। कुछ तकरीबन 12 से ज़ायद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जिसमें 3 से 4 अफराद जो है पुलिस को मतलूब है और भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्विस हैं। जी ये बताइए कि अभी तक कितने अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है? पुलिस में जो SSP इस वक्त इमरान खान हैं, जो SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट हैं, उन्होंने जो है 12 से ज़ायद अफराद की तस्दीक की है। DIG वेस्ट हैं इरफान बलोच, उनसे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने छापे की तस्दीक की। उनका ये कहना है कि बिल्कुल ये मुश्तरका छापा मारा गया और भत्तेखोरी की वारदातों में मुलव्विस अफराद की तलाश के लिए छापा था। CIA का स्पेशलाइज यूनिट यहाँ पर आया और उसको जो सपोर्ट है वो वेस्ट जोन पुलिस ने दी, और पुलिस की भारी नफरी ने जो है इस कादरी हाउस का जो है मुआसरा किया, और मुआसरा करने के बाद किसी को यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं दी गई, और सिर्फ उन लोगों को हिरासत में लिया गया जो मशकूक हैं, जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ये भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्विस हैं, भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्विस हो सकते हैं। उनको सिर्फ लिया गया। किसी सियासी रहनुमा या मजहबी रहनुमा की हिरासत की तस्दीक पुलिस नहीं कर रही है। ठीक है नवीद कमाल, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सुन्नी तहरीक खालिद ज़ियाद साहब ने। खालिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। खालिद साहब, कादरी हाउस नाजिमाबाद में जो CIA की जानिब से छापा मारा गया है उस हवाले से क्या कुछ अभी हमारे साथ शेयर करेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपकी बड़ी मेहरबानी। सूरत ये कि यहाँ पे चादर और दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है पुलिस ने, और ये घर में घुस गई है, तोड़फोड़ की है, घर तोड़ दिया है इन्होंने, सामान ले गए, सामान बिखेर दिया सारा घर के अंदर, और शरद भाई को भी ले गए। तकरीबन 20-25 जो है ना कारकुनान जिम्मेदार उनको भी ले गए। हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हम पुरअमन लोग हैं। और अभी जनाब
اسلم خان سے بھی تفصیلات حاصل کریں گے۔ قادری ہاؤس ناظم آباد میں CIA پولیس نے چھاپہ مارا ہے۔ چھاپے کے دوران 12 سے زائد افراد زیر حراست ہیں، پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا۔ نوید کمال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید، آپ بتائیے پولیس کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے؟ ترجمان سنی تحریک ثروت اعجاز قادری کی بھی گرفتاری کا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی پولیس نے حراست میں لیا ہے، لیکن جب ہم نے پولیس سے پوچھا تو انہوں نے سختی سے اس بات کی تردید کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ثروت اعجاز قادری کو پولیس نے حراست میں نہیں لیا ہے۔ 12 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جس میں 3 سے 4 افراد انتہائی مطلوب بھتہ خور ہیں، جن کے حوالے سے پولیس کے خلاف بھتہ خوری کی وارداتوں میں ملوث ہونے کے ثبوت ہیں، اور پولیس ان ثبوتوں کی روشنی میں وہاں پر پہنچی، اور اس کے اوپر پولیس نے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کر چکی تھی، اور اس پہ انہی لوگوں کی موجودگی کی اطلاع جب پولیس کو وہاں ملی تو پولیس پہنچی تو پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے نوید، ساتھ موجود رہیے۔ بیورو چیف کراچی اسلم خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلم، آپ کہیے گا، پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گرفتار نہیں کیا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے ترجمان سنی تحریک خالد زیاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ثروت اعجاز قادری کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ کیا حقائق ہے؟ دیکھیں، SSP SIU عمران خان نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے جب یہ بتایا کہ گرفتاری ابھی تک ثروت اعجاز قادری صاحب کی نہیں ہوئی ہے، اور یہ گرفتاری یہ چھاپا کیوں مارا گیا، جب اس حوالے سے سوال ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ ریحان نامی بھتہ خور گزشتہ روز جمشید کوارٹر کے علاقے میں پولیس سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد زخمی حالت میں یہ گرفتار ہوا تھا، اور آج دوران تفتیش اس نے بتایا کہ جو نیو ایبیجن روڈ پر فائرنگ ہوئی تھی شو روم پر، اس میں ریحان ملوث تھا، اور ریحانی کی نشاندہی پر قادری ہاؤس پر چھاپا مارا گیا۔ اس چھاپے میں جواد قادری اور خواجہ اور شاہزیب سمیت متعدد ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ SSP SIU کا یہ بتانا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ملزمان سے بھاری تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ SSP SIU عمران خان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی موجود ہے، اور جب یہ چھاپا مارا گیا تو بھاری تعداد میں وہاں سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا، اور یہ ایک بڑی کامیابی پولیس کو ملی ہے بھتہ خوری کے حوالے سے، چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں ایسا جو بھتہ خوری کی ایک لہر آئی تھی گزشتہ ماہ، جس کے بعد تاجر تنظیمیں ہوں یا عام شہری، بڑا ایک اس پر تشویش پائی جا رہی تھی کہ بھتہ خوری کی وارداتیں اچانک شروع ہوئیں، جس میں سمت کاٹھیا واڑی اور وسیع اللہ لاکھو گروپ کا نام سامنے آ رہا تھا۔ ریحان کا تعلق وسیع اللہ لاکھو اور سمت کاٹھیا واڑی گروپ سے بتایا جا رہا تھا۔ اب SIU کا یہ کہنا ہے کہ جب اس سے تفتیش کی گئی ملزم ریحان سے، تو اس نے نہ صرف جو نیو امیجنا روڈ پر کار شو روم پر فائرنگ کی تھی اس کی وارداتوں کا اعتراف کیا، بلکہ اسی کی نشاندہی پر قادری ہاؤس پر چھاپا مارا گیا، جہاں سے بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 کی تعداد میں لوگ بتائے جا رہے ہیں، جن میں 2 کے نام سامنے آئے ہیں، جس میں سے جواد اور شاہزیب کا نام سر فہرست ہے، اور جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا پرانا کرمنل ریکارڈ بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک بڑی، اگر ہم کہیں کہ کارروائی دیکھنے میں آئی ہے، اس طرح کا ایک چھاپا مارا گیا جس میں نہ صرف اسلحہ برآمد کیا گیا بلکہ ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ جو SSP عمران خان ہے، ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو گرفتار ملزمان ہیں وہ بھتہ خور گروہ کے سرگرم سمت کاٹھیا واڑی اور وسیع اللہ لاکھو کا نیٹ ورک چلاتے تھے، اور گرفتار ملزمان پولیس کو متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ جس طرح بھی یہ بتایا آپ کو کہ یہ بھتہ خوری کی جو ایک لہر تھی جو گزشتہ دنوں سامنے آئی تھی، اور جس کے بعد 5 بھتہ خور پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے تھے، کچھ جو ہے وہ زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے، تو آج یہ ایک بڑی کارروائی دیکھنے میں آئی۔ گزشتہ روز گرفتار ہونے والے جمشید کوارٹر کے علاقے میں جو ریحان تھا، اس کے بعد یہ عمل میں آئی ہے۔ جی اچھا اسلم، ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس نے کارروائی چھپانے کے لیے قادری ہاؤس کے کیمروں کو توڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے۔ اس حوالے سے بھی ذرا تفصیلات بتائیے۔ اب دیکھیں، ترجمان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو چھاپا مارا گیا اس پر شدید مذمت بھی کی گئی ہے قادری ہاؤس پر چھاپے کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا سنی تحریک کی جانب سے کہ طاقت کے استعمال سے حق کی آواز دبائی نہیں جا سکتی، اور ان کا یہ بھی الزام سامنے آیا، یہ دعویٰ سامنے آیا کہ قادری ہاؤس سے سنی تحریک کے چیئرمین انجینئر ثروت اعجاز قادری گرفتار ہوئے ہیں۔ پولیس نے ابھی تک یہ بات اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ کچھ افراد کی گرفتاری کا دعویٰ کیا گیا، جس میں 2 نام ہم جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کا ایک جو خواجہ ہے اور ایک شاہزیب، ان کی گرفتاری کے حوالے سے تو تصدیق کی گئی ہے، اور اس سمیت جس طرح ابھی نوید بتا رہے تھے کہ 12 ملزمان کی گرفتاری کا بتایا گیا پولیس ذرائع سے، اور جو SSP ہیں وہ کہہ رہے ہیں متعدد ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ سمت کاٹھیا واڑی اور وسیع اللہ لاکھو جو بیرون ملک سے بیٹھ کر نیٹ ورک چلا رہے تھے،
कराची में भत्ताखोरी का, तो उस हवाले से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर जिस तरह पुलिस का दावा है कि ये दोनों जो मुलजमान हैं जो यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं वो यहाँ का नेटवर्क चला रहे, तो ये पुलिस की एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि गुज़िश्ता माह अचानक ही भत्ताखोरी के वाक़यात में इजाफा हुआ। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो 118 से ज़ायद जो है वो भत्ताखोरी की शिकायत सामने आई थी, जिनमें से 44 को केसेस को रजिस्टर्ड किया था और पुलिस ने उनमें से बेशतर केसेस को जो है वो हल भी किया है। एक बड़ा वाकया ये न्यू मेजना रोड पर फायरिंग का था, तो ना सिर्फ उसके मुलजमान पकड़े गए बल्कि उस मुलजिम की निशानदेही पर मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस की है। दूसरी तरफ जो तर्जुमान सुन्नी तहरीक है उनका ये कहना है कि सरवत एजाज कादरी समेत 20 से ज्यादा जिम्मेदारान और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। जी अच्छा असलम, जिस तरह से पुलिस की जानिब से बयान सामने आ रहा है कि छापा भत्ताखोरी में मुलव्वस 3 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मारा गया है, क्या इनमें कोई बड़े नाम शामिल है, और अगर बड़े नाम शामिल है तो वो कौन से 3 बड़े नाम हैं? देखिए, जो 2 बड़े नाम जिनमें सामने आए हैं वो जवाद कादरी का बताया जा रहा है, जवाद कादरी और ख्वाजा और शाहजेब मुल्ला, ये 2 नाम तो बड़े नाम बताए जा रहे हैं, जिनके हवाले से कहा गया है कि इनका साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद था। और इसी हवाले से जो यही बताया जा रहा है कि वहां से जो और मुलजिमान भी गिरफ्तार हुए हैं, तो ये भत्ताखोर का जो एक सरगना है समद काठियावाड़ी और वसीउल्लाह लाखो, जो लियारी गैंगवार को भी चलाते रहे हैं, वहां पर एक बड़ा नेटवर्क था इनका, और अब कराची में जो भत्ताखोरी का नेटवर्क है वो ये लोग चला रहे हैं, पुलिस का कहना है, और बैरून मुल्क बैठकर चला रहे हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बाहर से बैठकर यहाँ ऑपरेट करते हैं। और ये अब अगर पुलिस की जानिब से और SSP SIU इमरान खान है वो ये बात कर रहे हैं कि जो कादरी हाउस से मुलजमान गिरफ्तार। अच्छा असलम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। पुलिस का मौकिफ सामने आया है, अपने नाज़रीन को वो भी बताते चलें कि पुलिस की जानिब से इस मामले पर रद्द अमल सामने आया है। SSP SIU का कहना है कि जमशेद क्वार्टर में भत्ता और फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस गिरफ्तार मुलजिम रिहान की निशानदही पर कादरी हाउस पर छापा मारा गया। मुलजिमान से छोटे बड़े हथियार बरामद हुए, कई गोलियों के मैगजीन भी तहवील में लिए गए हैं। छापे में जवाद कादरी उर्फ ख्वाजा और शाहजेब मुल्ला समेत मुतादिद मुलजिमान गिरफ्तार हैं। तो पुलिस की जानिब से ये रद्द अमल सामने आया है, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। SSP SIU का कहना है कि जमशेद क्वार्टर में भत्ता और फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस गिरफ्तार मुलजिम रिहान की निशानदही पर कादरी हाउस पर छापा मारा गया। मुलजिमान से छोटे बड़े हथियार बरामद हुए, कई गोलियों के मैगजीन भी तहवील में लिए गए हैं। छापे में जवाद कादरी उर्फ ख्वाजा और शाहजेब मुल्ला समेत मुतादिद मुलजिमान गिरफ्तार हैं। नवीद, आप इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, SSP ने जो है 3 से 4 मुस्लिम कहा है। उनका कहना है कि अभी इनके जो है नाम हतमी तौर पे डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते, ताहम उनका ये कहना है कि बदनाम जमाना भत्ताखोर है समद काठियावाड़ी जो बैरून मुल्क से ऑपरेट किया जाता है। ये तीनों चारों अफराद जो है जिनके मुतालिक पुलिस बता रही है उसके दस्ते राज हैं, ये शूटर हैं, उसके को जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को पर्ची देनी होती तो फिजिकली ये जो भत्ताखोर हैं ये जाके उसको पर्ची भी देते हैं और रकम वसूली का काम भी यही करते हैं। पुलिस इस पर काम कर रही थी क्योंकि भत्ते की जो वारदातें हैं वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है CIA का, इसके ज़ेरे तफ्तीश आती हैं, उसकी तफ्तीश ये करती है। कराची में कोई भी अगर भत्ते का मुकदमा दर्ज होता है उसका केस ट्रांसफ़र होकर CIA को मिल जाता है और उसके बाद जो है SIU इसके ऊपर काम करती है। SSP SIU को कहना है कि SIU इस पे पहले से काम कर रही थी। शहर में अचानक भत्ते की वारदातों में इजाफा हुआ, जिसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई और जब पुलिस ने इनके जो है चेक की और उसके ऊपर तफ्तीश करती हुई पुलिस पहुंची तो इसका जो सिरा जो है एक आकर यहाँ पर आज कादरी हाउस में मिला और यहाँ पर ये अफराद मौजूद थे जो अपना ताल्लुक इसी जमात के साथ बताते हैं। पुलिस का कहना है कि मजहबी जमात उनका ना हदफ है, ना मजहबी जमात की क़यादत, ना किसी तंजीम से पुलिस का कोई मामला है। पुलिस सिर्फ जराइम पेशा अफराद के ताक़ुब में यहाँ। अच्छा नवीद, इस हवाले से भी अपडेट कीजिए, SSP SIU का क्या कहना है? मुलजिमान का कोई साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है? बिल्कुल, पुलिस कहती है ये मुलजिम पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, मुख्तलिफ वारदातों में ये जेल जा चुके हैं और इससे पहले भी जो है इससे ये जो ग्रुप है, ये जो गिरोह है, इसमें जो मुलजिमान शामिल हैं ये भत्ताखोरी के मुलविस रहे हैं और पुलिस को पहले भी इनके मुतालिक इत्तलात मिलती रही हैं। लेकिन शहर में अमन हो गया था, भत्ताखोरी की वारदातें कम हो गई थी और अचानक इन वारदातों में
जब इजाफा हुआ तो ठीक, अचानक से इन वारदातों में इजाफा हुआ, पुलिस की जानिब से इस मामले पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। SSP SIU का कहना है कि जमशेद क्वार्टर में भत्ता और फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस गिरफ्तार मुलजिम रेहान की निशानदही पर यह छापा मारा गया। असलम खान आपका भी बहुत शुक्रिया, नवीद कमाल आपका भी बहुत शुक्रिया।